नागराज और तौसी को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि 90s में तौसी को नागराज के कंपटीशन के रूप में तुलसी कॉमिक्स से बनाया था। 90 का दशक कॉमिक बुक्स के गोल्डन एज के रूप में याद किया जाता है। यह वो समय था जब भारत में हिंदी भाषी कॉमिक बुक्स का बोलबाला था। कॉमिक बुक पब्लिकेशंस जैसे कि डायमंड कॉमिक्स, राज कॉमिक्स और अमर चित्रकथा अपनी पॉपुलैरिटी में टॉप पर थे। इसके अलावा ऐसे और भी कई पब्लिकेशंस थे जिन्होंने उस गोल्डन एज में मौके का फायदा उठाते हुए कई सारी नई कॉमिक बुक्स पब्लिश करना शुरू कर दी थी, जैसे कि तुलसी कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स, राधा कॉमिक्स और भी कई। इन सभी में से राज कॉमिक्स की पॉपुलैरिटी और सेल्स सबसे ज्यादा रही। राज कॉमिक्स के फ्लैग बेरर कैरेक्टर्स जैसे कि नागराज, सुपर कमांडर ध्रुव और डोगा बेहद पॉपुलर थे। राज कॉमिक्स ने सुपर हीरो एक्शन जॉनर को सबसे ज्यादा पॉपुलर किया। अब जैसा कि किसी भी बिजनेस में होता है, जब कोई कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट में होती है तो उसके कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं जो उस कंपनी को टक्कर दे सकें। इसी के चलते तुलसी कॉमिक्स ने नागराज के कंपटीशन के रूप में तैयार किया अपना नया सुपर हीरो तौसी। कॉमिक बुक्स के उस दौर में तौसी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। हालांकि मैंने उस दौर में तौसी की कॉमिक बुक्स लगभग ना के बराबर पढ़ी, क्योंकि यूजुअली मेरे पेरेंट्स राज कॉमिक्स ही मुझे दिलवाया करते थे। लेकिन ये मुझे अभी भी बिल्कुल साफ याद है कि मेरे कई सारे फ्रेंड्स तुलसी कॉमिक्स और स्पेसिफिकली तौसी की कॉमिक बुक्स जरूर पढ़ा और कलेक्ट किया करते थे। नागराज की तरह ही तौसी एक इच्छाधारी नाग मानव था जो पाताल लोक में रहता था। तौसी की कॉमिक बुक्स पाठकों के बीच पॉपुलर भी हुई, लेकिन वो कभी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया जहां नागराज पहुंच चुका था। अब ये एक सच बात है कि राज कॉमिक्स के पब्लिशर्स हमेशा तौसी को एक कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर के रूप में देखते थे, अंटिल द डे अराइव्ड जब राज कॉमिक्स ने तौसी के कॉपीराइट्स तुलसी कॉमिक्स से खरीद लिए। एंड आफ्टर मोर देन 20 इयर्स, कोविड लॉकडाउन के दौरान जब कॉमिक बुक रिवाइवल हुआ, उसमें फाइनली राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता और मनोज गुप्ता डिवीजन में तौसी को नागराज के अगेंस्ट खड़ा कर दिया गया। तो फाइनली अब सवाल यह उठता है कि तुलसी कॉमिक्स का तौसी क्या राज कॉमिक्स के नागराज की टक्कर का था? अगर हां, तो बैक इन द 90s आखिर तौसी पॉपुलर होते हुए भी नागराज की पॉपुलैरिटी को क्यों नहीं क्रॉस कर पाया? आखिर कैसी थी तौसी की कहानियां और कैसा था उसका आर्ट वर्क? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यह बात तो क्लियर थी कि इन सभी सवालों के जवाब मुझे तब मिलने वाले थे जब मैं तौसी को समझ पाऊं और जान पाऊं। तो मैंने फाइनली खरीदी राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता डिवीजन से तौसी की शुरुआती 25 कॉमिक बुक्स। सिंस तौसी के कॉपीराइट्स अब राज कॉमिक्स के पास हैं और उसकी सभी विंटेज कॉमिक्स राज कॉमिक्स ही रीप्रिंट कर रहा है, मैंने तौसी को पढ़ना शुरू किया। और मैं डेफिनेटली ये बात कहूंगा कि अगर आपको 90s के उस दौर के कॉमिक बुक्स को जानना है, नॉट जस्ट द राज कॉमिक्स बट अदर पब्लिकेशंस एज वेल, तो मेरा ये सुझाव है कि आप भी डेफिनेटली उन विंटेज कॉमिक बुक्स को एक ना एक ट्राई जरूर दीजिए जो 90s में पब्लिश हुआ करती थी और अब रीप्रिंट्स मार्केट में उसके अवेलेबल हैं। इन कॉमिक बुक्स को पढ़कर खत्म करने में मुझे अच्छा खासा समय लगा, और ये भी एक वजह थी कि मैं अपने चैनल पे कई ऐसे वीडियोस, कई रिव्यूज जो कि मैं काफी टाइम से करना चाह रहा था वो नहीं कर पा रहा था, बिकॉज आई वाज कंप्लीटली हुक्ड अप विद द तौसी कॉमिक बुक्स। पहली बार मैं तौसी पढ़ रहा था और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी कंटिन्यूटी ब्रेक मुझे मिले। अब इनको पढ़ लेने के बाद मैं कुछ फाइनल कंक्लूजन्स पर पहुंचा हूं, जो कि अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले द कैरेक्टर्स। ये एकदम क्लियर है कि तौसी को नागराज के कंपटीशन के रूप में बनाया गया था, और इसको बनाया था द फेमस नॉवेलिस्ट श्री ऋतुराज जी ने, जिनको तुलसी कॉमिक्स के पब्लिशर द फेमस लेजेंडरी राइटर वेद प्रकाश शर्मा जी कॉमिक्स की दुनिया में लाए थे। तौसी की ओरिजिन स्टोरी नागराज की ओरिजिन स्टोरी से बिल्कुल डिफरेंट थी, और उनके कैरेक्टर्स के पर्पस और एम्स भी काफी अलग अलग बनाए गए थे। जहां एक तरफ नागराज को प्रोफेसर नागमणि एक बायो वेपन के रूप में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में नीलाम करवाता है, वहीं दूसरी ओर तौसी को पाताल लोक का एक नौजवान नाग मानव के रूप में दिखाया गया है। अपनी पहली कॉमिक बुक में नागराज आधी से ज्यादा स्टोरी में एक वफादार सेवक के रूप में अपना मिशन पूरा करता है, और कहानी के एंड पेजेस में वो बाबा गोरखनाथ से मिलता है, जो उसको प्रोफेसर नागमणि के कंट्रोल से आजाद कर देते हैं और उसको एहसास दिलाते हैं कि वह एक गलत रास्ते पर था और उसको अपनी शक्तियों का प्रयोग मानवता की भलाई के लिए करना चाहिए। नागराज उसी क्षण निकल पड़ता है उन सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खात्मे के लिए जिन्होंने उस पर बोली लगाई थी, और वहीं दूसरी ओर तौसी की स्टोरीज और उसका कैरेक्टर एक प्रेमी का दिखाया गया था, जो कि अप्सरा नाम की एक सर्प कन्या से प्यार करता था। I mean, कुछ ज्यादा ही प्यार करता था। तौसी की स्टोरीज अपनी पहली कॉमिक बुक से ही
मानवता की रक्षा से ज्यादा अपनी पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में थी। पाठकों को यह क्लियर कर दिया गया था कि तौसी अप्सरा के बिना जिंदा नहीं रह सकता, वो उसके बिना नहीं जी सकता। और कहानियों में अक्सर कोई ना कोई विलन आ जाता था जो कि अप्सरा पे मोहित हो जाता था और तौसी फिर बदले की भावना में उस विलन से लड़ता था और तौसी उसे खत्म करने की कसम खा लेता था। कुल मिलाकर राधे थे हमारे तौसी। तो मेरा दिमाग चकरा जाता है। दूसरा पॉइंट आता है स्टोरीज का। नागराज हो या तौसी, इच्छाधारी नाग मानव और इच्छाधारी नाग मानव की सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट हमारे भारतीय माइथोलॉजी और पुराणों का हिस्सा रहे हैं। सांपों को डायरेक्टली भगवान शिव से फिल्मों में, स्टोरीज में, बुक्स में हमेशा से जोड़ा जाता है और पंचतंत्र से लेकर तुलसी कॉमिक्स तक ये क्लियरली एविडेंट है कि नागों और मानवों की हाइब्रिड स्पीशीज एग्जिस्ट करती है, जिसको अलग अलग कहानियों में दिखाया जाता है। अगर नागराज की बात की जाए तो नागराज की स्टोरीज नए और पुराने जमाने का एमलगमेशन रही हैं। नागराज आज के युग का सुपर हीरो है और उसकी ओरिजिन स्टोरी बीते युग के असाधारण और सुपरनेचुरल शेप शिफ्टिंग नाग मानवों की स्पीशीज से जुड़ी हुई है। इसीलिए नागराज की कहानियों में साइंस, डिवाइन और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स तीनों देखने को मिलते हैं और इसीलिए नागराज बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी फैंटेसी जॉनरा में रेलेवेंट रहा है। ऑन द अदर हैंड, तौसी की कॉमिक्स पढ़कर यह महसूस हुआ कि तौसी एक कंप्लीटली माइथोलॉजिकल टाइमलाइन पर चल रहा है और मॉडर्न एरा के एलिमेंट्स उसमें जबरदस्ती डाले गए हैं। एक एग्जांपल देता हूं। अपनी शुरुआती 10 से 15 कॉमिक बुक्स में दिखाया गया है कि तौसी पाताल लोक के सर्प नगर में रहता है, जहां उसकी लव इंटरेस्ट अप्सरा भी रहती है। एक विलन के अप्सरा को किडनैप किए जाने पर तौसी भगवान शंकर की तपस्या करके एक मणि प्राप्त कर लेता है और बन जाता है एक इच्छाधारी महाबलशाली तौसी। अब जैसे कि सुनकर ही लगा होगा, द एंटायर स्टोरी बिलोंग्स टू द लेट 80s और द 90s एरा। शुरुआती कहानियां बेहद जेनरिक है एंड एवरी वंस इन अ वाइल कोई घूमता फिरता हमारी धरती लोक से पाताल लोक पहुंच जाता था और किसी भी रीजन से तौसी से टकरा जाता था। देयर इज अ कॉमिक्स बाय द नेम अप्सरा का बदला, जिसके अंत आते आते अप्सरा की डेथ हो जाती है, अप्सरा मर जाती है और मरने से पहले अप्सरा तौसी को यह कसम खिलवाती है कि धरती लोक के जितने भी बुरे लोग हैं, जितने भी विलेंस हैं, तौसी उन सभी को खत्म कर दे, क्योंकि ये लोग लालच के चलते पाताल लोक आ जाते हैं और पाताल लोक में फिर विनाश फैलाते हैं। और कहानी के लास्ट पैनल तक तौसी कसम खा भी लेता है। सो बेसिकली जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, शी वॉज द मेन रीजन फॉर हिम बिकमिंग अ क्राइम फाइटर। एज यू माइट बी फीलिंग, तौसी की कहानियां पंचतंत्र या राजा रानी की कहानियों से हेविली इन्फ्लुएंस थी, जिसमें तौसी एक इच्छाधारी नाग तो दिख रहा था लेकिन एक सुपर हीरो नहीं। वहीं दूसरी तरफ राज कॉमिक्स के नागराज, ध्रुव और डोगा के जीवन में ऐसी ड्रास्टिक घटनाएं होती हैं कि उसके बाद वो अपनी सोसाइटी, अपने देश को जुर्म और आतंकवाद से बचाने के मिशन पर लग जाते हैं। तौसी की स्टोरीज में ऐसा लगता था जैसे कि उसको जबरदस्ती धरती लोक भेजा गया है, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पे, जो बाय द वे आगे आने वाले कॉमिक इश्यूज में वापस जिंदा भी हो जाती है। थर्ड पॉइंट है टाइम डिल्यूजन। एक चीज जो मैंने नोटिस करी, जो मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग था, वो था तौसी का टाइम एरा। तौसी पाताल लोक में रहता है, यह हम सबको पता है। अप्सरा के मरने के बाद धरती पर आतंकवादियों और अपराधियों को ढूंढता रहता है, यह भी हमें पता था। इस धरती पर उसे राजा महाराजा भी मिल रहे हैं, यानी प्रॉपर हाथी, घोड़े, तलवार, तंत्र मंत्र, मुकुट, कवच वाले, और उनके राज्य में सैनिकों के हाथ में गन्स और रिवॉल्वर्स भी हैं। ये टाइम डिल्यूजन मेरे कभी पल्ले नहीं पड़ा, मुझे कभी समझ में नहीं आया, बिकॉज इसको समझाने की, इसे एक्सप्लेन करने की भी कोई कोशिश नहीं की गई है एंटायर स्टोरी लाइन में। एटलीस्ट जितनी कॉमिक बुक्स मैंने पढ़ी हैं शुरुआती कॉमिक्स में, उसमें यह चीज मेरे लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि आखिर मॉडर्न एरा में ये पुराना एरा कैसे ऐड हो जा रहा है। सो देयर वाज अ पॉइंट जिसमें मैं सोच रहा था कि शायद ये पूरी की पूरी कहानी पाताल लोक में है, और पाताल लोक जैसे कि हम समझ रहे हैं कि इच्छाधारी नाग नागिनों का देश है, उनका लोक है, तो वहां पे अभी भी पुरानी सभ्यता चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तौसी धरती पे आ जाता है, और कई कहानियों में ऐसा दिखाया गया है कि वो धरती पे घूम रहा है, तो उसको राजा रानी भी दिख रहे हैं, और फिर सीमेंटेड रोड्स हैं, मॉडर्न मकान हैं, सूट पहन के, शर्ट पैंट पहन के लोग घूम रहे हैं। सो देयर वाज अ क्लियर टाइम डिल्यूजन जो कि मेरे पल्ले नहीं पड़ा। सो ये सभी वो पॉइंट्स हैं जो कि मुझे तौसी की इन शुरुआती कॉमिक बुक्स में पढ़ने को और देखने को मिले।
अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज पॉइंट्स, एक पॉइंट जो कि बेहद पॉजिटिव है वो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताना चाहूंगा, और वो है तौसी की कॉमिक बुक्स का आर्ट वर्क। चाहे आप कवर आर्ट की बात करें, चाहे आप इंटरनल आर्ट की बात करें, विदाउट अ डाउट मैं कहता हूं आफ्टर रीडिंग ऑल दीज कॉमिक बुक्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कॉमिक बुक टिल द लास्ट कॉमिक बुक जो मैंने पढ़ी है, तौसी की आर्टवर्क का कोई तोड़ नहीं है। तौसी का आर्टवर्क, चाहे वो कवर आर्ट रहा हो, चाहे वो इंटरनल पेजेस हो, वो जबरदस्त है और इसमें कोई डाउट नहीं है। वाकई में सिंस इट वाज द 90s, ये चीज एक बार फिर से प्रमाणित करती है कि अगर स्टोरी आपकी नॉट सो गुड भी है तो भी कॉमिक बुक्स चला करती थी उस जमाने में बिकॉज ऑफ द आर्ट। बिकॉज अगेन कॉमिक बुक इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट्स अ विजुअल मीडियम। उसमें इलस्ट्रेशंस हैं, उसमें ड्राइंग्स हैं। वो ड्राइंग्स देख के जब हम छोटे थे तो हमें भी ड्राइंग का मन किया करता था, और आज की डेट में भी जितने भी आर्टिस्ट आपको मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उन सभी ने वो सभी विंटेज कॉमिक बुक्स पढ़ी हैं, और उनको पढ़ने के बाद ही उनके अंदर वो इंटरेस्ट आया कि वो अब जब बड़े हुए और उन्होंने अपनी एक प्रोफेशनल फील्ड चुननी चाहिए तो उन्होंने इलस्ट्रेशन को ही चुना। क्रेडिट्स में आपको चित्रांकन मिसेस रंजना, श्री रोहित निंगलेकर और राही कदम जैसे अमेजिंग नाम पढ़ने और देखने को मिल जाएंगे। एंड नाउ एट द एंड द फाइनल कंक्लूजन, क्या ये सभी कॉमिक बुक्स जो कि तुलसी कॉमिक्स को बिलोंग करती हैं, बट नाउ तौसी बीइंग अ कैरेक्टर ऑफ राज कॉमिक्स, क्या ये वर्थ इट होंगी आपके कलेक्शन के लिए? सबसे पहली बात तो ये है कि ये पूरी की पूरी वीडियो में जो कुछ भी मैंने समझाना चाहा है, जो कंपैरिजंस किए हैं, उसका रीजन ये है कि ये एक टिपिकल 90s एरा को बिलोंग करती हैं। ये एक आम टॉपिक है हम कॉमिक बुक कम्युनिटीज के बीच में कि जितने भी 90s के सुपर हिट सुपर हीरोज थे, आज की जनरेशन उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं लेती है। एंड द रीजन इज वेरी ऑब्वियस, बिकॉज उनके पास में मल्टीमीडिया में, मूविंग पिक्चर्स में, एनिमेशन में, OTT पर, मूवीज में, सिल्वर स्क्रीन पर बहुत कुछ है देखने के लिए। एंड दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर कॉमिक बुक्स, दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम फॉर प्रिंट मीडिया। सो जितने भी सुपर हीरोज हैं, इंक्लूडिंग द राज कॉमिक सुपर हीरोज, आज की जनरेशन में से कुछ इसको जानते तो हैं, लेकिन इनको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट कोई नहीं लेता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जितने भी नई जनरेशन के पब्लिशर्स और नई जनरेशन की कॉमिक बुक्स हैं, वो ज्यादा नई उम्मीद बनाती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पब्लिशर्स और ये कॉमिक बुक्स कुछ नयापन ला रहे हैं, नए कैरेक्टर्स ला रहे हैं, नई स्टोरी लाइंस ला रहे हैं, जो कि आज के टाइम एरा से रेलेवेंट है। तो क्या तौसी का कलेक्शन वर्थ इट होगा? वेल, इफ यू आर अ 90s किड लाइक मी, डेफिनेटली होगा। ऐसा आर्टवर्क और एक नॉस्टैल्जिक जर्नी पे जाने का मन किसका नहीं होता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आज के जेनजीज जब बड़े हो जाएंगे तो उनको भी अपना ये बचपन याद आएगा, राइट? उसी तरीके से ऑल द 90s किड्स और द लेट 80s किड्स लाइक मी, हम सभी के लिए ये कॉमिक बुक्स कलेक्शन ना केवल एक शौक है बल्कि एक पैशन है। और सिर्फ राज कॉमिक्स ही नहीं, अलग अलग कॉमिक बुक्स की बात हो रही है। यही रीजन है दैट देयर आर इवन टुडे देयर आर पब्लिशर्स जो कि रीप्रिंट्स कर रहे हैं उन कॉमिक बुक्स की जो कि हमने अपने बचपन में मिस कर दी। सो वेरी क्लियरली ये कॉमिक बुक्स खरीदेंगे तो हमारी जनरेशन के ही लोग। आज के जनरेशन को अगर आप ये पकड़ा दोगे, जेनजीज को पकड़ा दोगे, तो डेफिनेटली विदाउट अ डाउट दे वोंट लाइक इट। दे प्रोबेबली वोंट इवन लाइक प्रतिशोध की ज्वाला एंड नागराज स्टोरीज, स्पेशली द स्टार्टिंग वंस। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी टारगेट रीडर्स कौन है। अगर टारगेट रीडर्स को मद्देनजर रखा जाए तो इनका कलेक्शन आपके पास में 90s किड्स के पास या 80s किड्स के पास में होना स्वाभाविक है, होना चाहिए। So this was the video, guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.